हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई दोस्तों। बढ़िया, बेहतरीन चलनी भी चाहिए भाई, क्योंकि यही समय है कुछ कर दिखाने का। तो जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो हाल ही में एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। और मान दोस्तों, विश्वास मानो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो सवाल जो पूछे गए हैं और जो एसएससी ने पूछे हैं इस बार सवाल, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है और नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये सेशन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको देखो और अच्छे से सीखो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर है, वो कह रहा है कि भाई हम कॉस्ट प्राइस पे अपना आर्टिकल बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह, 1 किलो की जगह वो क्या कर रहा है दोस्तों, 950 ग्राम का बाट का यूज़ कर रहा है। तो उसको ये बताओ कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों बताओ, उसने सबके सामने कितने बता रहा है कि भैया 1000 ग्राम रखा है, 1 किलो रखा है। लेकिन वो बेईमानी कर रहा है, लेकिन रख कितना रहा है, 950 ग्राम। 950 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो ये बताना दोस्तों अपन लोगों को कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, 900 ग्राम उसने रखा, 1000 का वो बता रहा है, 1 किलो का बता रहा है। तो उसको कितने का फायदा हो रहा है दुकानदार को, कहना 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। अब ये 50 ग्राम का फायदा ले रहा है किस पे, उसको पता है कि भैया हमने 950 ग्राम का बाट रखा है तो इस पे फायदा होगा, है ना। तो 50 अपॉन 950 इंटू 100, इसको ये काटो, इससे 1/19, ये कितना होगा 100/19। और 100/19 हम लोग जानते हैं दोस्तों परसेंटेज में क्या होता है, 5.26%। इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। इजी, क्लियर, यही आंसर हो जाएगा। चलो बड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। वो क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, वो फिर से यही कर रहा है कि 1 किलो की जगह किसका वाट, कितने ग्राम का बैट यूज़ कर रहा है दोस्तों, वेट यूज़ कर रहा है 940 ग्राम का, ठीक है। और उसने इस बार बता दिया कि हम 4% का प्रॉफिट ले रहे हैं। उसने ये सबको बता दिया कि 4% का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन बेईमानी कर रहा है। उसने ये चीज़ किसी को नहीं बताई कि 1 किलो की जगह हम 940 ग्राम का वाट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताना है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि 1 ग्राम की वैल्यू रुपीज़ में 1 रुपये, ठीक है। कह रहा ठीक है भाई। तो 1000 ग्राम उसने रखा, मतलब 1000 रुपये की चीज़ है। और उसने पहले ही बोल दिया कि हम 4% का प्रॉफिट लेंगे इसमें, 4% का प्रॉफिट। इसका 4% कितना होगा, 40। तो कितने की बेच रहा होगा, 1040 की, 1040 की। लेकिन 1000 ग्राम की जगह उसने कितने बाट का यूज़ कर रहा है दोस्तों, 940 ग्राम का। तो मतलब उसको चीज़ पड़ी कितनी, उसको इंटरनली चीज़ पड़ी कितनी, इंटरनली मतलब उसको खुद को पता है कि ये चीज़ कितने की पड़ी, 940 की मुझे पड़ी, है ना। और कितने की बेच रहा है, 1040 की। तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है बताओ। तो कहोगे भैया 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने पे, 940 पे इंटू 100, इतने परसेंट का। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 से काट दो इसको, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 47 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 500/47, 500/47। अब ये देखो 770 तो चला जाएगा, 470 तो चला जाएगा, 10 बार बचेगा कितना, 30, ठीक है। बचेगा कितना, 30। ये तो इससे कितनी बार चला गया, 10 बार। तो 10 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो कितना 10 पॉइंट कुछ आने वाला है, फिर 300 से करोगे, 4 बार 5 बार, तो 10.5, 10.5 के आसपास, 10.5 के आसपास। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 10.64। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 10.64, 6 बार जाएगा ना, हाँ ये 6 बार जाएगा, 5 बार नहीं, 6 बार, ठीक है दोस्त। चल
चलो फिर बढ़ते हैं आगे, 10.64 अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो वो क्या कह रहा है दोस्त, एक शॉपकीपर है, वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, किसकी जगह 16% के लॉस पर। इफ उसने सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा दी, 324 रुपये बढ़ा दी। पहले उसको 16% का लॉस हो रहा था, अब उसने सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा दी, 324 रुपये की बढ़ा दी। तो अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो पहले कितने परसेंट का लॉस हो रहा था, 16% का। लॉस को हम लोग किससे लिखेंगे, माइनस से। प्लस उसने सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा दी, 324 और बढ़ा दी। ठीक है, अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का। यही तो कह रहा है वो, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। तो परसेंट को इस तरफ ले जाओ, तो 20% प्लस 16% बराबर कितना हो जाएगा, 324। अब ये कितना हो जाएगा, 36%। और 36% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 324। तो ये कितनी बार जाएगा, 36 से। हम लोग जानते हैं 36 में कितना होता है, 24। तो 1% की वैल्यू आ गई 9, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 रुपये। और यही क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इजी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आ गया। एक शॉपकीपर है, वो 15% का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, उसने पहले बता दिया भाई मैं 15% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, लेकिन वो अब यहाँ पे बेईमानी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अब कितने ग्राम का वेट यूज कर रहा है, कम यूज कर रहा है, कितने का, % का, है ना। % का वेट कम यूज कर रहा है, बस ये कर रहा है। बस 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये मान लेते हैं, तो 100 ग्राम या 100 रुपये, बात एक ही है। कितने % का प्रॉफिट ले रहा है, पहले 15% का। इसका 15% बोले तो 115 रुपये की बेच रहा होगा। क्लियर। अब वो 20 ग्राम कम तौल रहा है, 20 ग्राम कम तौल रहा है। तो कम तौल रहा है मतलब कितने का, 80 ग्राम दे रहा है ना। तो यही मान लेते हैं कि 80 रुपये की चीज़ है, वो कितने की बेच रहा है, 115 रुपये की। और दुनिया को बता रहे 100 रुपये की चीज़ है, लेकिन उस बेईमानी कर लिया। वो कितने की खरीदी थी उसने, एक्चुअली 80 रुपये की। हमने क्या माना, 1 ग्राम की वैल्यू क्या मान ली दोस्त, 1 रुपये। बस अब देखो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो क्या ना भैया 35 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे, 80 पे, इंटू 100। ठीक है, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 4 बार। ठीक है, 35 पंजे कितना होता है, 175 अपॉन 4। 4 से काटोगे तो कितनी बार, 4 टाइम्स, फिर 1, फिर 3 टाइम्स, फिर 0.75। 43.75% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इजी, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राम ने एक सूटकेस मोहन को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। फिर मोहन ने उसी को श्याम को बेचा कितने % के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे। और श्याम ने इसको पे किया कितने, 1430 रुपये पे किया। तो आपने ये बताना है कि राम ने इसको कितने रुपए की खरीदी होगी। तो क्या है, ये सक्सेसिव भी तो है। 20% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/5। 1/5 पहले 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, ये 6 में बेच रहा है। फिर 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब राम ने किसको बेच दिया, श्याम को। अब जो श्याम बेच रहा है, नहीं, राम ने बेचा है किसको, मोहन को। अब मोहन किसको बेचेगा, श्याम को। कितने % के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे। 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5, मतलब 5 की चीज़ कितने बेच रहा होगा, 7 में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं भाई ये राम ने थे। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे एंड में बचता कौन है, राम बचेंगे और कौन बचेंगे, श्याम बचेंगे, मोहन नहीं बचेंगे, कट जाएंगे मोहन। जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, एंड का ही तो आता है, शुरू और एंड का ही तो आता है मल्टीप्लाई करने पे। ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 6 × 7। ऐसे ही रहने दो, 6 मल्टीप्लाई मत करना। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1430। ये किसकी वैल्यू है, श्याम की, और ये किसकी वैल्यू है, अपनी
राम की। ठीक है ना दोस्त। अब देखो ये तो 6 से भी नहीं जा रहा है, ये 7 से भी नहीं जा रहा। अब क्या करें, एक काम करो, इसको अप्रोक्सीमेशन लगा दें, इसको मैं 1440 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। अब जो देख लेंगे आंसर में जो बड़ा काम आएगा वो देख लेंगे, है कि नहीं। 6 × 7 से डिवाइड कर दो, 6 से करो कितनी बार जाएगा, 240 बार जाएगा कि नहीं। अब ये देखो, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाइन डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 21, फिर 3 बचा, फिर 4, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 34 पॉइंट समथिंग। अब 34 पॉइंट समथिंग का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 में। ठीक है ना दोस्त, 34 पॉइंट समथिंग है ना, 25 को अपन लोग क्या लिख लें, 100/4। ठीक है, ये कितना आएगा, 340 नहीं 3400 आ जाएगा बटे 4। ठीक है दोस्त, ठीक है। ये एक काम करो, इसको काट दो, तो 2 से काटोगे 1700/2, मतलब 850 से थोड़ा सा आगे, 850 से थोड़ा सा आगे जो ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर। ये अप्रोक्सीमेशन तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कैलकुलेशन बचने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए भाइयों, है कि नहीं। तो देखो भाई ऑप्शन में है क्या, हाँ है ना, 851 मतलब 851.19, यही अपना आंसर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे। क्लियर। देखो कितना इजी कर लिया अपन लोगों ने, समझ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा। तो भाई देखो, हमने मान लिया कि पहले सीपी और एसपी, प्रॉफिट कितना होता है, क्या 90, है ना ये। अब वो कह रहा है भाई कि अगर प्रॉफिट क्या होगा, पी तो हो गई, लेकिन क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब वो कह रहा है, ये पहली केस तो ही होगी। अब वो कह रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया गया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया गया। अब जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा दोस्त, 4 टाइम्स होगा, वो ये कह रहा है। और अब प्रॉफिट कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो बस इसका रेशियो ले लेते हैं, इसका रेशियो ले लो, 2SP माइनस सीपी अपॉन SP माइनस सीपी अपॉन 4P/P, यही तो होगा ना, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। इसको इसका काट दिया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 2SP माइनस सीपी बराबर 4SP माइनस सीपी। ठीक है दोस्त, माइनस सीपी। ये क्लियर है, समझ में हो गई। चलो ये भी तो होगा ना 4CP, कहना हाँ भैया ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आओ सीपी के पास, तो 4CP माइनस सीपी बराबर 4SP माइनस 2SP। ये कितना हो जाएगा, 3CP बराबर 2SP। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, 3/2 SP/CP, है ना। रेशियो आगे तो कितने % का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो भैया 1 का प्रॉफिट हो रहा था कितने पे, 2 पे, इंटू 100। तो कहेंगे पहले जो प्रॉफिट हो रहा था दोस्त वो कितना हो रहा होगा, 50% का। इजी, क्लियर नहीं कि नहीं, क्लियर है ना। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी, कुछ नहीं किया, बस जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे वैसे करते जाओ, कुछ नहीं करना है। या आप तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन का रेशियो निकाल लो, फिर सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, फिर देख लो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो जल्दी से, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो वो क्या कह रहा है कि 2000 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, अगर वही चीज़ 1200 की बेच रहे हैं तो उसको कुछ लॉस हो रहा है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट % और जो लॉस हो रहा है वो आपस में क्या है, बराबर है, उन लोगों ने बोला। तो ठीक है, अब वो कह रहा तो उसको कितने की बेचें कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए।
तो देखो भाई कैसे करेंगे, ये कितना है 1200 और ये कितना है 2000, तो इनके बीच की चीज़ है वो कह रहा है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो इनके बीच की चीज़ क्या होगी, तो कहेंगे भाई 1600, 400 कम और 400 ज़्यादा। यहाँ पे 400 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 400 का नुकसान हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही तो लॉस हो रहा है, तो बीच की चीज़ आएगी, इनकी बीच की चीज़ कितनी हो गई 1600, 1600 उसका क्या आ जाएगा दोस्त, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, इसका 20% निकाल लो, इसका 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। 20% कितना होगा इसका, हाँ 0 से 0 ये चला गया, 16 इंटू 20 कितना हो जाएगा 320, तो 320 के प्रॉफिट पे बेचना है। 1600 की चीज़ है, 320 की प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने की बेचेंगे 1920 रुपये की, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे इस बार। चलो देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वॉच है उसको 2000 रुपये में बेच रहे, तो 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है कि अगर वो उसको 3000 रुपये में बेचे तो कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बताना है। तो देखो भाई 2000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/5, 1/5, और लॉस हो रहा है मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहे हैं 4 में, तो 1 का लॉस हो रहा है। लेकिन बेच कितने की रहे हैं 2000 रुपये की, इसके कितने टाइम्स दोस्तों 500 टाइम्स, तो इसका भी 500 टाइम्स कर दो, तो मतलब वो चीज़ होगी कितने की 2500 रुपये की। वो चीज़ होगी कितने की, मतलब वो चीज़ क्या, वो वॉच होगी कितने की, वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया यहाँ से 2500 रुपये। अब वो कह रहे हैं 2500 रुपये की चीज़ कितने में बेचना है 3000 रुपये में, है ना, 3000 रुपये में बेचना है, मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 500 का। 500 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 2500 पे इंटू 100, तो ये कितनी बार 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो हम कह सकते हैं कि भैया 20% का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। उस वॉच को 3000 रुपये की बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो वो क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर में 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी 100 रुपये की। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो जाए तो एक बोतल वो कितने रुपए की बेचे, एक बोतल वो कितने रुपए की बेचे। तो देखो भाई कितनी बोतल खरीदी उसने, 6 बॉटल्स खरीदी। ठीक है, 6 बॉटल्स खरीदी, कितने रुपए की 100 रुपये की। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो मैं कहूँगा 6 बॉटल ही कितने की बेच दूँ, फिर 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो क्या ना भैया 20% का प्रॉफिट है तो 6 बोतल पूरा बेच दो ना इसको 120 रुपये की, यही क्या बन जाएगी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। क्या ना, ठीक है भाई, तो एक बॉटल कितने की बेचेंगे, सिंपल सी बताओ, तो एक बॉटल जो बेची जाएगी अब वो कितने की बेची जाएगी साहब 20 रुपये की, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10। देखो भैया ग्रोसर है, वो क्या कह रहा है कि भैया 48 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस उसको कितने का पड़ा 50 रुपये पर केजी के हिसाब से, लेकिन वो दुनिया को बता रहा है कि भैया देखो हम कितने की बेच रहे हैं 48 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर से वो बेईमानी कर रहा है। 1000 की ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का बाट का यूज़ कर रहा है 900 ग्राम के बाट का यूज़ कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने % को उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, कितने % को उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, देखो 50 रुपये की चीज़ लेके आया था वो, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि हम कितने की बेच रहे हैं 48 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अब वो कह रहा है 900 ग्राम की बाट यूज़ कर रहा है, कितने की जगह वो 1000 ग्राम के बाट की जगह। ये क्या है सक्सेसिव है,
सक्सेसिव है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया ठीक है। तो देखो भाई इसको काट दो, 2 0 से 2 0 ये काट दो, इससे ये काट दो, कितना हो गया 2 से कितना आ गया 45, और ये कितना हो गया अपना 48। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? क्या ना भैया 3 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? 45 पे। तो कितना हो गया 1/15, और 1/15 हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्त, 6 होल 2/3%। और इसको फ्रैक्शन में ये लिख लिया, पॉइंट में लिख सकते हैं 6.7% या 6.66%, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। ये नया टाइप का क्वेश्चन पूछा गया ना इस बार, नोट कर लेना इसको। चलो देखो भाई, देखो भाई वो क्या कह रहा है, आदित्य ने 300 मैंगो खरीदे, कितने रुपए के? 1100 रुपए के। ठीक है भाई, 300 मैंगोस खरीदे उसने, कितने रुपए के दोस्त? 1100 रुपए के। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से कुछ मैंगो खराब हो गए तो उसने, ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचे हैं दोस्त वो 5 रुपए पर मैंगो के हिसाब से बेच रहा है ना, 5 रुपए पर मैंगो के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, मैंगो के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको कितने % का प्रॉफिट ले रहा है? वो प्रॉफिट ले रहा है दोस्तों कितने रुपए का? 150 रुपए का फायदा ले रहा है। ठीक है, 150 रुपए का फायदा ले रहा है। तो आपको ये बताना है उसने कितने % मैंगो फेंक दिए जो कि खराब हो गए थे। तो बताओ भाई, अब हमें नहीं पता कि कितने मैंगो बेच रहा है, ये नहीं पता ना, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि भैया उसने 1100 रुपये थे उसके पास, अब 150 रुपये का उसका प्रॉफिट होगा, तो टोटल उसको कितने रुपए मिल गए होंगे? टोटल वो सामान कितने का बेच रहा होगा? 1250 रुपये का बेच रहा होगा कि नहीं? अब ये 1250 रुपये के पूरे मैंगो बेच रहा है, किस हिसाब से बेच रहा है? 5 रुपये में एक मैंगो बेच रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम कह सकते हो उसने 250 मैंगो बेचे होंगे, 250 मैंगोस बेचे होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहना ठीक है भैया। अब 250 मैंगो बेच रहा है और कितने मैंगो थे उसके पास शुरुआत में? 300, तो कितने खराब हो गए उसके पास? कहना 50 ही तो फेंक रहा है, 50 फेंक रहा है कितने पे? 300 पे, इंटू 100, ये और ये कट गए, और 50/3 हम लोग जानते हैं क्या होता है? 16 होल 2/3%। इतने मैंगोज वो देगा। इजी, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ना? चल बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, अ पेयर ऑफ हेडफोन्स वो बेच रहा है कितने की? 5520 रुपए की बेच रहा है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कहना ठीक है भाई। तो वो कह रहा है कि अगर वही हेडफोन 4370 रुपए की बेचेगा तो उसको कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये बताना है। चलो तो पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? उसका कॉस्ट प्राइस। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 5 की चीज 6 में मत लिखो, अब लिखो 10 की चीज 12 में बेच रहा है। उससे ये फायदा होता है कि कॉस्ट प्राइस हमारा जल्दी से आ जाता है, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। समझ गए? तो ये 20% का प्रॉफिट है, 10 की चीज़ 12 में बेचना। कहना भैया ठीक है, लेकिन 12 की वैल्यू है कितनी? 5520 रुपये, 5520 रुपये। यहाँ से अपन लोग कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आसानी से। अब देखो ये कितनी बार, 12 से डिवाइड करो, 48 चला जाता है 4 टाइम्स, कितना बचेगा? 7, है ना? कितना बचेगा? 7, तो कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, 460। तो 460 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हेडफोन की कॉस्ट प्राइस कितने निकल के आगे दोस्त? 400, मतलब 4600 रुपये। अब वो कितने की बेच रहा है इसको? अब वो बेच रहा है कितने की? 4370 रुपये की बेच रहा है, 4370 रुपये की बेच रहा है। तो भैया देखो प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा? ये तो समझ गए कि लॉस होने वाला है, 4600 से कम है, 4600 से तो कम है। तो कितने की हम बेच रहे हैं?
क्या ना 230 रुपये। तो उसको 230 रुपये निकाल लो, 230 का लॉस हो रहा है कितने पे, 4600 पे। तो सीधे सीधे हमें ये दिख रहा है कितने परसेंट का लॉस हो रहा है दोस्त, तो क्या ना भैया जो लॉस हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। सिंपल 5% का लॉस हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि एक सेलर है वो कह रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं फ्रूट्स, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर से डिसऑनेस्ट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 5/19% का प्रॉफिट ले रहा है, और कॉस्ट प्राइस पे ही फ्रूट्स बेच रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने ग्राम का वेट यूज कर रहा होगा इन प्लेस ऑफ 1 kg ग्राम, है ना, इन प्लेस ऑफ 1 kg ग्राम। तो देखो भाई कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना लिखा है अपना, 19 × 5 95 और 5 100, 100/19 परसेंट है, परसेंट कटाओगे तो 1/100, 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गए तो कितना हो गया, 1/19। मतलब उसको पता है कि 19 की चीज़ है, हम 1 का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कितने की बेच रहे होंगे हैं, तो क्या ना भैया 20 की। मतलब 20 ग्राम के बैट की जगह वो कितने का यूज़ कर रहा है, 19 ग्राम के वाट का यूज़ कर रहा है। लेकिन 20 ग्राम की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1 किलो। 1 किलो का अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। इसका ही 50 करोगे तो कितना आएगा, 950 ग्राम। तो कितने ग्राम का वेट यूज़ कर रहा होगा, 950 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा होगा। क्लियर, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से करना होगा, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जो रट्टू तोता होंगे ना माई, वो नहीं कर पाएंगे, और जिसको कंसेप्ट पता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो बहुत जल्दी से कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट क्या है, कि चीज़ों को रेशियो में जल्दी से चेंज कर लो और उससे फिर बहुत जल्दी चीज़ें आ जाती हैं। आ जाती है कि नहीं, कि हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो वो क्या कह रहा है, 50 दर्जन बनाना उसने कितने रुपए खरीदे, 2400 रुपये के, क्या ना, ठीक है। और वो कह रहा है पर बनाना की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, 0.25 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो सेल कर रहा है किस हिसाब से, कि 2 बनाना बेच रहा है 10 रुपये के हिसाब से। तो कहना भैया ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये आपको बताना है। बताओ भाई कैसे करेंगे। चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई 50 दर्जन उसने खरीदे, कितने रुपए के दोस्त, 2400 रुपये। तो एक बनाना देख लो कितने का पड़ रहा है, ये और ये इससे कैंसिल। अब दर्जन को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 12 बनानास लिख सकते हैं, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। कितने हो गए, इतने हो गए, ठीक है। तो ये 60 हो गया, 60 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो मैं कहूँगा जो एक बनाना की कीमत जो निकल के आ रही है दोस्त, यहाँ से एक बनाना की जो कीमत निकल के आ रही है वो कितने रुपए निकल के आ रही है, 4 रुपये। मतलब उसको 4 रुपये का एक बनाना है। अब वो कह रहा है इस पे कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, 0.25 रुपीज़ पर बनाना के हिसाब से। तो एक बनाना कंप्लीट जो उसको पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है, विद ट्रांसपोर्ट 4.25 रुपीज़ का, ठीक है, कहना ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब जो बेच रहा है 10 रुपये में 2 केले बेच रहा है, मतलब एक केला वो कितने की बेच रहा होगा, एक केला जो बेच रहा होगा दोस्त वो कितने की बेच रहा होगा, 5 रुपये का। ये बात समझ में आ गई, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब ये हो गई कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, तो क्या ना 0.75 का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे, 4.25 इंटू 100, यही तो बताना परसेंटेज।
परसेंटेज बताना तो हम लोग परसेंटेज बता देंगे एक चीज़ का निकाल के, चाहे 1 बेचूँ चाहे 100 बेचूँ, परसेंट तो उतना ही रहता है। तो 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये 25 से जाएगा 17 बार, जाएगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा अपना दोस्त, कहना 300 अपॉन 17। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कुछ है, देखो ये 1 बार जाएगा, ये कितनी बार, 13 बार, ठीक है 13। अब 130, तो ये 17 सत्ते कितना होता है, 119 ना, 7 यहाँ आ जाएगा 119 पॉइंट, 119 मतलब फिर से क्या आ जाएगा, 11 बच जाएगा, ठीक है। फिर 17 सत्ते 17 छिंग 102 होता है ना, 102 छिंग, बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा, 7.6, 17.6% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। क्लियर, इजी, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना, अच्छा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा ना दोस्त, वो क्वेश्चन ये कर ही नहीं पाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, खुद ब खुद मैथमेटिक्स आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस उसको फॉलो करते जाओ। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, आपको मैथ अच्छी करनी है तो एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। अगर क्वेश्चन को पढ़ना आप लोग सीख गए तो फिर मैथ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब बी ने फर्दर इसको किसको बेच दिया, सी को बेच दिया कुछ सर्टेन प्रॉफिट पे, कहना ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ए जो है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो सी का कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी का प्रॉफिट कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ए ने इसको 100 रुपये में खरीदा होगा। अब बी ने इसको कितने की बेचा, है ना, ए ने बी को कितने को बेचा होगा, 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कितने की बेच रहा होगा, 125 रुपये की बेच रहा होगा कि नहीं, कहना ठीक है भाई। अब वो कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है सी का वो ए से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो सी को ये कितने की पड़ी होगी, 130 रुपये की, कहना भैया हाँ ठीक है। तो आपको ये बताना है कि बी ने सी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, कितने परसेंट को बी को प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप कह सकते हो भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहना भैया 5 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से कितने पे, 125 पे, 125 पे इंटू 100, तो 5 से काटो 25 बार और 25 से 100 4 बार। तो बी को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होगा दोस्त, तो कहना 4% का प्रॉफिट हो रहा होगा। इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, वो एक शॉपकीपर एक टेलीविज़न बेच रहा है कितने की, 22,400 रुपये की, तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो कितने की बेचे, उसको अपना प्रॉफिट कितना करना है, डबल करना। अब उसको जो प्रॉफिट करना है दोस्त, डबल करना है, मतलब 12% का भी ले रहा है तो अब उसको 24% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो 12% का प्रॉफिट है ना, तो 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये किससे कट रहा है। 12% को अपन लोग क्या लिख सकते हो, 12/100। इसको ऐसे लिखा रहने देना और मत काटना, रीज़न अभी बताता हूँ। मतलब 100 की चीज़ वो कितने की बेच रहा है, 112 की बेच रहा है, लेकिन 112 की वैल्यू है कितनी, 22,400। देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये इसका 200 टाइम्स है, ये इसका 200 टाइम्स है, 224 इसका डबल है। इस वजह से मैं इसको नहीं काटा, इसको काटोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो साफ साफ मुझे ये पता चल गया इसका 200 टाइम्स है, मतलब उस टेलीविज़न का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। यही तो आपको सीखना है कि मन ही मन चीज़ें कर लो, है ना, क्लियर। अब उसको डबल चाहिए प्रॉफिट, मतलब पहले 12% का होता था, अब उसको 24% का प्रॉफिट चाहिए। इसका 24% निकालो कितना आ जाएगा, 4800। तो 4800 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने की बेचेगा, 24,800 रुपये की, तब उसको डबल जाके प्रॉफिट होगा। सिंपल, इजी, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। चलो
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो, एक शॉपकीपर में 20 चेयर्स खरीदी, कितने की रुपए की? 18,000 रुपये की। कह रहा ठीक है भाई। अब वो यो कह रहा है कि जो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करेंगे। चलो भाई देखो, अब यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो, इक्वेशन बना के कर लेते हैं। पहले मैं इक्वेशन बना के कर देता हूँ, फिर आपको सही तरीका बताऊंगा जल्दी से। अब देखो, 20 चेयर्स वो खरीद रहा है, तो बेचेगा भी, है ना? बेचेगा भी, कहना हाँ भैया। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर हो रहा है? प्रॉफिट 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आएगा कैसे? प्रॉफिट आएगा कैसे? 20 चेयर्स खरीद रहा है, तो 20 चेयर्स को बेचेगा किसी प्राइस पे, उसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट के बराबर होगा। समझेगी कि नहीं? तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 SP माइनस 20 CP, तभी तो प्रॉफिट बता पाएगा। 20 चेयर उसने कुछ रुपए की खरीदी और 20 चेयर्स वो कुछ रुपए की बेच रहा है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है किसके बराबर? 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितना आ जाएगा, तो भैया इसको इसमें से घटाओ तो कितना हो जाएगा? 16 SP। ये कितना हो जाएगा? 20 CP। अब देखो, इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, कितनी? 18,000। तो वो कह रहा है कि भैया एक चेयर के सेलिंग प्राइस का मूल्य कितना होगा? मतलब 16 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 16 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा साहब? 9,000। अगर 2 से करोगे तो कितनी टाइम्स? 8 बार। ठीक है, 8 बार। तो भैया 8 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे। ये कितनी बार जाएगा? 90, 11 टाइम्स, फिर 2 बचा, फिर ये कितनी बार? 25 बार। तो 1125 रुपये की वो चेयर पड़ जाएगी। एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1125 रुपये। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? इजी। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई 19th क्वेश्चन देखो कि डिस्ट ऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो कितने की बेच रहा है बाजरा? 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन उसको पड़ी कितने की? 16 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ी थी। ठीक है, वो इसमें से कुछ प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। वो क्या 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है? 800 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने % का प्रॉफिट होगा, कितने % का उसको प्रॉफिट होगा। तो देखो, मैंने अभी कराया था ना, 16 की चीज़ है, वो कितने की बेच रहा है? 20 रुपये की ये है, लेकिन 800 ग्राम की जगह वो कितने का बाट यूज़ कर रहा है? मतलब सॉरी, 1000 की ग्राम वो कितने बाट का यूज़ कर रहा है? 800 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है। ये वाली वैल्यू बराबर होगी, तो इस चक्कर में हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसी को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। तो मल्टीप्लाई करो, वही 0 से 2 0 ये कट गए, तो ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 × 16, और ये कितना हो जाएगा दोस्त? 20 × 10। अब ये 200 हो गया, 8 से ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो रेशियो कितने का आ गया? 16 की चीज़ वो कितने की बेच रहा है? ओवरऑल 25 की बेच रहा है। कितने का फ़ायदा ले रहा है? 7 का। तो 7 का फ़ायदा ले रहा है कितने पे? 16 पे, इंटू 100। काट दो 4 से 25 बार, 4 से काट दो 4 बार। ठीक है, 25 × 7 175 अपॉन 4। अब 4 से काटोगे, है ना, 4 से काटोगे, ये कितनी टाइम से आएगा? सॉरी, ये 7 नहीं होगा, ये कितना होगा? 9। ये कितना हो गया दोस्त? 9 होगा। कैसे कर दिया अपन लोगों ने गलती? तो 225 अपॉन 4। ठीक है, 225 अपॉन 4। अब इसको काटो तो क्या ना 5 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, फिर 1 बचा, ये आ जाएगा 56.25%। 56.25%, इतने का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप के बड़े क्वेश्चन पूछे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में डाउन कर लेना अच्छे से। और लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना? लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है।
अब देखो वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक नोटबुक है 28 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर उसको 26.25 रुपीज़ में बेचेंगे तो उसको अब कितने % का प्रॉफिट होगा ये बताना है दोस्तों। तो देखो भाई 12% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो कहोगे भाई 3/25, मतलब 25 की चीज़ है, हम 3 के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 28 की, और हम बेच कितने की रहे नोटबुक 28 की ही बेच रहे हैं, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम इसका कर दो तो 25 रुपये की वो चीज़ हमें पड़ी होगी, ठीक है। 25 रुपये की वो नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब वो कह रहा है 25 रुपये की चीज़ कितने बेच रहे हैं हम, 26.25 रुपीज़ की, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.25 का। तो 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 25 पे, इंटू 100, 0 से ये हटाओ पॉइंट, तो कितनी बार 5%, तो 5% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, इजी, समझ गए। चलो बढ़ते आएंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो भाई वो क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि मैंगो है 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन उसको पड़े कितने का था, 20 रुपये का पड़ा था, 20 रुपये का पड़ा था, तो वो कितने की बेच रहा है, 30 की। उसने ये साफ साफ बता रखा है, लेकिन वो ये कह रहा है 1 किलो की जगह वो कितने ग्राम का यूज़ कर रहा है, वो 800 ग्राम का, बस वो ये कह रहा है। बस अब काट पीटा कर दो, काटी पीटी कर दो, 2 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया अपना 30, ये कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 30, और काट दो, ठीक है, 2 से काट दो 8 बार, 2 से ये 15 बार, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 7 का। 7 का फ़ायदा हो रहा है कितने पे, 8 का, तो इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 1/8 कितना होता है, 12.5%, उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 7, तो जो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है दोस्त। 12.5 इंटू 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा कितना, 87.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, तो ये चांसेस है आपके मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तय है। और CHSL में भी पूछा जा रहा होगा कि ये तो तय है, क्योंकि CHSL के पेपर चल रहे हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा इस टाइप का, है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, एक शॉपकीपर ने कुछ मात्रा में उसने क्या खरीदे, कुछ एप्पल्स खरीदे, कितने रुपए के, 3600 रुपये के, कह रहा ठीक है। अब वो कह रहा है इसका 1/5 10% के लॉस पे बेच रहा है, कह रहा भैया ठीक है, और 1/4 बचे का 1/4 5% के लॉस पे बेच रहे हैं। अब जो बच गए उसका 2/3, अब जो बचेगा उसका 2/3 वो 15% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भैया जो रिमेनिंग एप्पल बचे हैं उसको कितने रुपए की बेचा जाए कि ओवरऑल 27% का प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल 27% का प्रॉफिट हो जाए, ये आपको बताना है। तो देखो भाई पहले कितना बेचा, 1/5, फिर बचेगा 1/4, फिर बचेगा 2/3, ठीक है। अब जो कुछ रिमेनिंग बचे होंगे उसको कितने % के रुपए में बेचा, कितने % के रुपए में बेचा, प्रॉफिट में बेचा जाए, या कितने रुपए में बेचा जाए कि ओवरऑल 27% का प्रॉफिट हो जाए, ये बताना है। तो भैया हम देख लें, रेशियो निकाल लेते हैं पहले तो, है ना, पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं कितनी कितनी चीज़ें उसने खरीदी होगी। देखो पहले सबसे बढ़िया क्या है कि इनका पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो, इन तीनों नंबर्स का, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, ठीक है। ओवरऑल मान लेते हैं 60 अभी, ठीक है, ओवरऑल 60 मान लेते हैं कि 60 एप्पल्स खरीदे होंगे। अब 60 का 1/5, 60 का 1/5 कितना हो गया, क्या ना भैया 12, है ना, 12 वो बेच रहा है, ठीक है भाई। अब 12 वो बेच दिया तो बचे कितने, 12 बेच दिया तो बचे कितने, 48, तो 48 का फिर से 1/4,
48 का फिर से 1/4 बची है ना, तो 1/4 बेचोगे तो इसका 1/4 निकालोगे, फिर से कितना आ जाएगा 12। तो 48 में से फिर से 12 घटाओ तो कितना बचा अब 36। अब 36 का 2/3, इसका 2/3 निकालो तो 2/3 कितना आएगा, क्या ना 24 आ गया। इसमें से 24 फिर से माइनस करो तो बचा अब कितना ओवरऑल, जो बचा है रिमेनिंग वो कितना बचा भाई साहब, वो अपना 12 बचा। ये रेशियो आया कि नहीं। टोटल 60 माना, जिसमें से 1/5, रिमेनिंग का 1/4, रिमेनिंग का 2/3 और जो मेरे रिमेनिंग कितना बचा 12 बचा कि नहीं, क्या ना भैया। ये रेशियो निकल के आया अपने पास, क्या ना। हाँ अब देखो ये फिर से काट दो ना, फिर से 12 से कट रहा है, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। लो अब तो बहुत बढ़िया बन जाएगा क्वेश्चन। 12 से काटोगे 1, ये 2 और ये 1, और 12 से इसको काटोगे तो ओवरऑल कितनी खरीदी होगी चीज़ें पहुँचे लोगों ने, टोटल कितनी खरीदी होगी 5। समझ गए कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में देखो, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब देखो जो इसको 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे, 1/5 1/4 5% के लॉस पे, ये लॉस है, ये लॉस है 10% का लॉस, और 2/3 15% के प्रॉफिट पे, ये x% पे देखेंगे कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचें या कितने परसेंट के लॉस पे बेचें। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -10%, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -5%, प्लस 2 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30%, प्लस इसका इसमें करेंगे x%, ओवरऑल कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 27%, 5 टाइम्स ऑफ 27% आ जाएगा कि नहीं, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 30%, ये कितना हो जाएगा 15 इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा 15 प्लस x%, ये कितना आ गया यहाँ से 135%। तो 135 में से 15 घटाओगे तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 120%। मतलब जो रिमेनिंग एप्पल हैं उसको 120% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा होगा। समझ गए कि नहीं। अब देखो इस रेशियो में जो एप्पल्स हैं, इसी रेशियो में पैसे में बट रहे होंगे कि नहीं, इसी रेशियो में। तो इसी रेशियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कितने का उसको करेगा, कितने का उसको वो करेगा। तो देखो भाई कितने रुपए में उसको बांटेगा, तो इसको बांट दो 1:1:2:1। इसकी वैल्यू निकालना अपन को रिमेनिंग की। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है पूरी 3600 में खरीदे ना उसने एप्पल। तो इसको 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये 5 से करोगे इसको, है ना, तो कितना आ जाएगा 720। तो इसका भी कर दो 720, मतलब कितने की खरीदी होगी 720 रुपीज़ की खरीदी होगी। अब वो कह रहा है यही 720 रुपीज़ को 120% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाए। 120% का प्रॉफिट मतलब इसको 220% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाए, है ना, इतने में, तो उतने में बेच दिया जाएगा। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, इसका ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 144, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो कितना बचा 11। तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर इसका जोड़ोगे 8, फिर कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 1। तो कितने रुपए के बेच रहे होंगे इस एप्पल को, रिमेनिंग एप्पल को 1584 रुपये में। समझ गए, इजी। ये थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके मेंस में, है ना। चलो तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। मोना ने 2 सेट ऑफ ज्वेलरी खरीदी, कितने रुपए की, 4000 रुपये ईच की। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि पहली ज्वेलरी जो है, एक जो है वो 8% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और दूसरे 6% के लॉस पे बेच रहे हैं। तो ये बताओ कि उनको कितने रुपए का लॉस हुआ होगा या फ़ायदा हुआ होगा, ये बताना ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे। तो देखो भाई पहले 8% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 6% के लॉस पे, ओवरऑल एवरेज ही तो निकालते हैं ना जब कॉस्ट प्राइस सेम होता है, क्या ना। हाँ भैया ठीक है, निकालते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 2,
2/2 मतलब ओवरऑल उसको मोना को 1% का प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं 1% का प्रॉफिट? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि कितने परसेंट का लॉस होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? ये तो पता चल गया 1% का प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा होगा। दोनों सेट उसने कितने रुपए के खरीदे होंगे दोस्त? मोना ने 8,000 रुपए के। 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंट से ये 2 जीरो कटेगा तो हम कहेंगे ओवरऑल 80 रुपीज़ का फायदा हो जाएगा। किसको? मोना को। क्लियर? समझ गए? चलो ऐसे ही किया जाता है भैया। जब कॉस्ट प्राइस सेम होती है तो भैया पहले को जितने प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल निकालते हैं, जितना मीन निकालते हैं, जितने आर्टिकल होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाता है ना। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 देखो। एक शॉपकीपर ने 1600 मैंगोज खरीदे एट द रेट ऑफ 120 पर दर्जन के हिसाब से। कह रहा है ठीक है भाई। अब वो कह रहा है आउट ऑफ दिस ही सोल्ड 90 मैंगोज 900 मैंगोज 15 रुपीज़ पर मैंगो के हिसाब से, और जो रिमेनिंग बच रहे हैं 14 रुपये पर मैंगो के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो ये बताओ उनको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? अब देखो रेशियो कितने का आ रहा है? 900 और बचा 700, ओवरऑल 1600 है। तो हम कह सकते हैं जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 9:7 के रेशियो में बेचेंगे दोनों। ओवरऑल कितने खरीद लेंगे? 16 रुपये के। क्लियर? इस रेशियो से अपन लोग करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का मेन जो कंसेप्ट होता है वो रेशियो ही तो होता है ना। बेस क्या है? रेशियो। तो रेशियो पे निकाल लेते हैं। तो देखो भाई वो ये क्या कह रहा है? 120 रुपये पर दर्जन, मतलब 12 मैंगोज वो कितने रुपए के खरीद रहे दोस्त? 120 रुपए के। तो मुझे ये बताओ एक मैंगो का रेट कितना आ जाएगा? एक मैंगो का रेट आएगा कितने रुपए? 10 रुपये। तो 16 मैंगो, ओवरऑल 16 की बात चल रही है ना, तो 16 खरीद लो, 16 मैंगो। तो 16 मैंगो कितने की खरीदेंगे? 160 रुपये के। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है इन मैंगो को 16 मैंगो को 9:7 के रेशियो बेच रहे हैं, और एक मैंगो जो है 9 मैंगो जो बेच रहे हैं किस में रेट के हिसाब से बेच रहे हैं? एक मैंगो 15 रुपये के हिसाब से। तो 9 मैंगो किस हिसाब से बेचेंगे? एक मैंगो का रेट है 15 रुपये, तो 9 मैंगो का रेट कितना हो जाएगा? 135 रुपये। इतने की बेचेंगे। समझ गए? अब बचे कितने मैंगो? 7 मैंगो बचे, उनको क्या रेट के हिसाब से बेच रहे हैं? 14 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। 1 रुपये में 14 बेच रहे हैं। तो 7 मैंगो कितने के बेच देंगे? तो कहना भैया 98 रुपीज़ की। तो ओवरऑल कितने की बेच रहे हैं? टोटल ये 16 मैंगोज कितने की बेच देंगे? है ना, मैंगोज, ये मैंगोज है भाई, मैंगोज कितने की बेचेंगे? तो कहना भैया 233 रुपये की, है ना, 233 की बेच देंगे ये पूरे 16 मैंगोज। कहना भैया ठीक है। तो कितने का फ़ायदा होगा? तो मुझे बताओ कितने का फ़ायदा होगा? तो कहना भैया 73 रुपीज़ का, है ना। 73 का फ़ायदा होगा कितने पे? 160 रुपये पे इंटू 100। ये और ये कैंसिल, है ना। परसेंट पूछा जा रहा है तो परसेंट निकाल लेते कितने परसेंट आएगा। तो देखो भाई ये कट गए, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 8 बार, तो कितना हो जाएगा? 15 और 1 365/8, 365/8। ये बात समझ में आई? बस 8 से फिर डिवाइड कर दो इसको। 8 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स 32 ना, फिर कितना बचा? 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, है ना। 45 पॉइंट कुछ आ रहा है एक ही ऑप्शन में, 45.625%। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर, इजी आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गई ना क्यों हम पूरा 1600 की लेके चले? 16 का है ना 9 × 7 में रेशियो में तोड़ लिया अपन लोगों ने, क्योंकि ओवरऑल परसेंट चाहिए, तो ओवरऑल परसेंट के लिए अपन लोग रेशियो निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। सीता ने एक
व्हाइट बोर्ड मार्कर बेचा, सेट बेचा, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे। अब वो कह रहा है अगर उसको 20 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता। तो आपको ये बताना कॉस्ट प्राइस कितना होगा मार्कर सेट का। 10% के प्रॉफिट पे बेचा पहले, फिर 25 रुपये नहीं है 20 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता कि नहीं? तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो डिफरेंस 15% में से 10% घटाओ, कितना आ गया? 5% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 20 रुपये। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ये तो भाई साहब 3-4 सालों से TCS बार बार पूछ रहा है ये वाले क्वेश्चन। ये टाइप के क्वेश्चन तो आपका आ ही आ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, ये तो आ ही आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राम ने एक सेल फोन खरीदा, ठीक है, सेल फोन खरीदा, लेकिन सेल फोन जो खरीदा है उसको 30% कम मूल्य पे खरीदा। ओरिजिनल जो प्राइस है उसको 30% कम पे खरीदा। कह रहा है ठीक है भाई। अब वो कह रहा है अगर जितना वो पे कर रहा है उसका 50% के प्रॉफिट पे बेच दे, 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो अब एक्चुअल राम को ओरिजिनल प्राइस पे कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा ये बताना है ना? कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा ये आपको बताना है। मान के चलो उसका ओरिजिनल प्राइस 100 है, ठीक है दोस्त, 100 है। 30% कम पे खरीद रहा है तो कितने ही खरीद रहा है? 70 की। 100 का 30% 30 होगा क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है इसका 50%, 70 का 50% कितना होता है? 1/2 35। तो इसको 35% के प्रॉफिट पे बेचे तो कितने के बेचेगा ये? 105 रुपये के। ये बात समझ में आ गई? इसका 50% के प्रॉफिट पे। कह रहा भैया ठीक है। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस से अब उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा होगा? किसको? राम को। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 की चीज़ है 105 में बेच रहा है तो 5 का फायदा हो रहा है, मतलब 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इजी। क्वेश्चन बेस्ड। क्वेश्चन बेस्ड मतलब जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैथ में होता ही है, जितना क्वेश्चन बोले उतना ही दिमाग लगाओ, जितना बोला जाए उतना ही काम करो। समझ गए? चलो, नो रॉकेट साइंस। क्लियर? कोई रॉकेट साइंस है मैथमेटिक्स? कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन बोलता जाए दोस्त बस वैसे ही करते जाना और कुछ नहीं करते जाना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक पेंटिंग को बेचा जा रहा है कितने की? 1498 रुपीज़ की। तो उसको कुछ गेन हो रहा है और 1300 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको जो लॉस हो रहा है। अब जो गेन हो रहा है ना, अब वो लॉस के 25% ज़्यादा है। कहना भैया ठीक है, तो मतलब बीच में इसका कॉस्ट प्राइस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है यही पेंटिंग को अगर 25% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितने रुपए की बेची जाएगी, ठीक है। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? इसका कॉस्ट प्राइस। तो देखो भाई, अब जो प्रॉफिट है ना वो 25% ज़्यादा है, किससे? इसके लॉस से। तो मैं कहूँगा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:-4 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? कहना 198 का। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? कहना भैया 9 का है कि नहीं? तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 198। इसके कितने टाइम्स दोस्त? कहना 22 टाइम्स, 22 टाइम है ना। तो इसका 22 टाइम्स करो 4 का तो कितना आएगा? -88। मतलब -88 किया होगा तब 1300 आया, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1388 रुपये। 1388 रुपये की वो चीज़ होगी। ये समझ गए? क्या ना? हाँ भैया ठीक है। अब इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। अब इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। इसका 25% निकाल लेते हैं। 25% बोले तो 1/4 से उसको डिवाइड कर दो। कितनी बार? 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर कितना? 7 टाइम्स। समझ गए? इतने रुपए का प्रॉफिट और हो जाएगा। तो 1388 में जोड़ दो कितना? 347। तो करो कितने टाइम? 5 ये आ गया और ये 13 आ गया, ये कितना आ गया? 7 आ गया और ये 1 आ गया। तो हम कहेंगे 1735 रुपये की चीज़ वो बेच देगा
पेंटिंग को बेच देंगे तो भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो कॉस्ट प्राइस है 28 ऑरेंजेस की, वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस की। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। चलो भाई जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे लिख लो। 28 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 24 के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है भाई, तो रेशियो कितना आ जाएगा सीपी और एसपी का, 28/24 एसपी अपॉन सीपी। 4 से काट दो तो 7 और 8, 7 और 6 टाइम जाएगा ना। तो 1 का फ़ायदा हो रहा कितने पे, 7 पे। 1/6 और हम लोग जानते हैं 1/6 क्या होता है, 16 होल 2/3% का क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलो तो दोस्तों ये पूरे आपके क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए। इस बार जितने भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे गए थे 2023 के प्री में, वो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्त कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।